आने वाले वसुधा के इस जबरदस्त अपकमिंग ट्विस्ट में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है जहां दर्द, मातृत्व, बदले की आग और एक औरत की नई पहचान एक साथ जन्म लेती है। यह वो वसुधा है जो कभी सिर्फ प्यार करना जानती थी, सहना जानती थी, हर जुल्म को चुपचाप सहकर भी रिश्तों को बचाने की कोशिश करती थी। लेकिन अब वही वसुधा एक मां बन चुकी है और मां बनने के बाद उसकी जिंदगी का हर मतलब बदल चुका है। कहानी की शुरुआत होती है उस अंधेरी रात से जब वसुधा अस्पताल के बेड पर जिंदगी और मौत से लड़ रही होती है। एक तरफ उसके दिल में देव के साथ बीते हर पल की यादें होती हैं और दूसरी तरफ उसके पेट में पल रही वो नन्ही सी जान जो उसे हर हाल में जिंदा रहने की ताकत दे रही होती है। डॉक्टर बाहर आकर जब कहते हैं कि मां और बच्चा दोनों खतरे से बाहर हैं, तब वसुधा की आंखों से आंसू बहते हैं। लेकिन ये आंसू अब कमजोरी के नहीं बल्कि एक नए संकल्प के होते हैं। उसी पल वह तय कर लेती है कि अब उसकी जिंदगी सिर्फ उसके बच्चे के लिए है। अब वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगी, किसी के रहमो करम पर नहीं जिएगी और सबसे बढ़कर अब वो हर उस जुल्म का हिसाब लेगी जो उसके साथ किया गया। बच्चे के जन्म के बाद वसुधा पूरी तरह बदल जाती है। उसका चेहरा शांत है लेकिन आंखों में आग है। वो देव को याद करती है, उसे दोष नहीं देती, लेकिन ये भी समझ जाती है कि इस दुनिया में औरत को सिर्फ प्यार नहीं बल्कि ताकत भी चाहिए। अस्पताल से निकलते ही वह चुपचाप शहर छोड़ देती है, किसी को बिना बताए, बिना शोर मचाए, जैसे वो सबके लिए मर चुकी हो। लेकिन असल में वहीं से उसकी असली जिंदगी शुरू होती है। एक छोटे से शहर में वह अपने बच्चे के साथ नई पहचान बनाती है। दिन रात मेहनत करती है, पढ़ाई पूरी करती है, काम सीखती है, खुद को मजबूत बनाती है। उसका बच्चा उसकी ताकत बन जाता है। हर बार जब वो टूटती है तो अपने बच्चे के चेहरे को देखकर खड़ी हो जाती है। सालों बीत जाते हैं और वही वसुधा जो कभी सहमी सहमी रहती थी, अब एक आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और निडर औरत बन चुकी होती है। उधर चौहान परिवार में हालात पूरी तरह बदल चुके होते हैं। देव अंदर ही अंदर टूट चुका होता है। उसे हर दिन वसुधा की याद सताती है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि वसुधा अब वापस लौटने वाली है, और इस बार कमजोर बनकर नहीं बल्कि हिसाब लेने के लिए। कहानी में असली धमाका तब होता है जब वसुधा अचानक सबके सामने एक नए अवतार में एंट्री लेती है। स्टाइल बदला हुआ, चाल बदली हुई, आंखों में आत्मसम्मान और चेहरे पर ठंडी मुस्कान। कोई भी उसे पहली नजर में पहचान नहीं पाता, लेकिन जब वो अपना नाम बताती है, वसुधा, तो पूरा घर सन्न रह जाता है। देव की आंखों के सामने जैसे दुनिया घूम जाती है। लेकिन वसुधा की नजरों में अब कोई पुराना प्यार नहीं बल्कि एक ठहराव और दूरी होती है। वह सबके सामने साफ कहती है कि वह अब किसी की बहू, पत्नी या बेटी बनकर नहीं आई है, बल्कि अपने बच्चे की मां बनकर और अपने हक की और अपने अपमान की लड़ाई लड़ने आई है। धीरे धीरे वह एक एक करके उन सभी लोगों को बेनकाब करती है जिन्होंने उसे नीचा दिखाया, जिनकी साजिशों ने उसकी जिंदगी तबाह की। वह सबूतों के साथ सामने आती है, कानूनी लड़ाई लड़ती है, मानसिक खेल खेलती है और हर चाल सोच समझकर चलती है। उसका बदला चीख चिल्लाकर नहीं बल्कि शांति और समझदारी से होता है, जिससे सामने वाले खुद टूट जाते हैं। देव वसुधा को रोकने की कोशिश करता है, उससे माफी मांगता है, लेकिन वसुधा साफ कह देती है कि माफी और इंसाफ दो अलग चीजें हैं। वह अपने बच्चे के भविष्य के लिए इंसाफ लेकर रहेगी। कहानी का सबसे इमोशनल पल तब आता है जब वसुधा पहली बार अपने बच्चे को सबके सामने लाती है। पूरा परिवार हैरान रह जाता है। देव की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन वसुधा अपने बच्चे का हाथ पकड़कर खड़ी रहती है और कहती है कि यही उसकी दुनिया है, यही उसकी ताकत है। अब वो किसी रिश्ते की भीख नहीं मांगेगी। आने वाले एपिसोड्स में वसुधा का बदला और भी तेज होता जाएगा। हर राज खुलेगा, हर साजिश सामने आएगी और साथ ही एक मां की वो जंग दिखाई देगी जो अपने बच्चे के लिए पूरी दुनिया से टकराने को तैयार है। वसुधा की ये नई कहानी सिर्फ बदले की नहीं बल्कि एक औरत के दोबारा जन्म लेने की कहानी है।
जहां आंसू कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बन जाते हैं और दर्द से एक ऐसी वसुधा जन्म लेती है जिसे अब कोई तोड़ नहीं सकता।